वेल ना सुनो, सो डी ब्रॉगली मैटर वेव क्या बोल रहा है कि कन्वर्स भी ट्रू है, मतलब वेव का अगर पार्टिकल प्रॉपर्टी हो सकता है तो पार्टिकल का भी वेव प्रॉपर्टी होना चाहिए। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है एक्सरे। You know what is X-ray? X-ray कैसे प्रोड्यूस होता है? When high energized electrons hit a metal surface, वो metal surface photon create करता है, right? अब डी ब्रॉगली मैटर वेव में क्वेश्चन ये है कि ये जो मैटर का वेव है, इस मैटर का वेव को मैटर का जो वेव है, ये मैटर का वेवलेंथ कितना होना चाहिए? What should be the wavelength of these matter waves? तो देखो पहले हम लोगों को फ्रॉम फोटोइलेक्ट्रिक कंसेप्ट ये मिल रहा है, और फ्रॉम रिलेटिविस्टिक कंसेप्ट ऑफ एनर्जी। व्हाट इज रिलेटिविस्टिक कंसेप्ट? इट इज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ आइंस्टाइन, जिसमें जाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ ये जानो कि वहां से एनर्जी का एक्सप्रेशन आता है रूट ओवर ऑफ m0 स्क्वायर c स्क्वायर c टू द पावर 4 प्लस p स्क्वायर c स्क्वायर। p बोल रहे हैं p इज द मोमेंटम, p इज द लीनियर रिलेटिविस्टिक, सॉरी s नहीं होगा, रिलेटिविस्टिक इक्वेशन, ठीक है? ये P इज लीनियर मोमेंटम। अरे बाबा की होचे, P is linear momentum and m0 is the rest mass of a particle। अब देखो ये जो फोटॉन्स है ना, फोटॉन्स का रेस्ट मास 0 होता है, मतलब जब वो रेस्ट में रहता है, फॉर फोटॉन्स रेस्ट मास इज 0। रेस्ट मास अगर 0 होता है तो क्या इक्वेशन बनेगा? ये 0 हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ p स्क्वायर c स्क्वायर, मतलब ये p into c होगा। तो इसको अगर इक्वेशन 2 लेते हैं, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 h न्यू का वैल्यू क्या आएगा? p into c आएगा, मींस hc by lambda is equal to p into c। So यहाँ से if you calculate the wavelength of the matter wave, it should come out to be so this is called de Broglie wavelength of a matter wave. It's called the de Broglie wavelength of matter wave. Relativistic concept. De Broglie's wavelength of matter wave. De Broglie's wavelength of matter wave. So what is it saying? It says that ये जो वेवलेंथ है, कोई भी मैटर का अगर हम लोग उसको वेव के फॉर्म में विजुअलाइज करना चाहते हैं, तो उसका जो वेवलेंथ है वो दैट इज गिवन बाय h बाय मोमेंटम। मतलब कोई बॉडी अगर रेस्ट में होगा तो उसका मोमेंटम कितना, तो उसका वेवलेंथ इतना बड़ा है कि इट अपीयर्स टू बी अ पार्टिकल, मतलब वो विजुअलाइज कर पाते हैं पार्टिकल के जैसा। लेकिन जैसे जैसे एक बॉडी का वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, उसका मोमेंटम ज्यादा होते जाएगा, तो मोमेंटम जितना ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ उतना। इसीलिए लाइट जिसका स्पीड बहुत ज्यादा है, उसका मोमेंटम, उसका जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है। ऐसे ग्रेजुअली जैसे जैसे पार्टिकल नेचर में आते जाएंगे, वैसे मोमेंटम सॉरी वेवलेंथ उसका ज्यादा होता जाएगा, इट विल बी ग्रेटर एंड ग्रेटर। ऑलराइट, अब इसमें सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आता है ऑन द बेसिस ऑफ द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये तुम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है, इट डज नॉट रिमेन इन पार्टिकल फॉर्म इनसाइड द एटम, इंस्टेड इट रिमेन्स इन द वेव फॉर्म। ठीक है, सो क्लाउड, राइट, इट फॉर्म्स अ वेव क्लाउड अराउंड इट, राइट। तो ये वेव जो क्लाउड बनाता है, ये वेव का कितना वेवलेंथ होना चाहिए, वी कैन यूज दिस फार्मूला टू कैलकुलेट दैट वेवलेंथ।
नाउ यू ऑल नो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में एक रिलेशन है, क्या रिलेशन बोल सकते हो? P is equal to root over of twice mk. तो इसीलिए फॉर इलेक्ट्रॉन्स lambda equal to h by root over of twice m into k, twice m into k, where k is the kinetic energy of kinetic energy, k is the kinetic energy. Now in here k is the kinetic energy of the electron. So if they give you a sum where a charged particle is accelerated across a potential difference, थोड़ा देर पहले हम लोग क्या डिस्कस किया, ये काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू e into v, वो vs था, लेकिन कोई पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस अगर हम लोग एक्सेलरेट करवाएंगे, then this kinetic energy can be written as e into v. So this equation becomes h by root over of twice m e into v. V is not the velocity, remember. v क्या है, is the accelerating potential difference. Accelerating potential difference, ठीक है, h by root over of twice m e into v. अब h Planck's constant है, mass और e, these are constants, mass of electron and charge on one electron. So if you can put the values, v के कोई भी particular value के लिए we can find out the wavelength, ठीक है. So इसके ऊपर बेस करके हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में.